अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ 101 के लेक्चर नंबर 25 में इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होती है। यहाँ से आपका जो है इंटीग्रेशन का सारा स्टार्ट हो रहा है कॉन्सेप्ट। तो ये आज इसका इंट्रोडक्शन है, ये अच्छे से आप लोगों ने समझ लेना है ताकि आगे जो बाकी सारे लेक्चर्स हैं उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। एरिया प्रॉब्लम सबसे पहले। अच्छा जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा पीडीएफ फाइल का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, इंटीग्रेशन के लिए पहले थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं हम कि एरिया प्रॉब्लम्स हमने जो देखे थे। एरिया प्रॉब्लम्स क्या होते हैं कि अगर आप एरिया का जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, लिमिट a इंटू एक्स प्लस एच माइनस ए ऑफ एक्स ओवर एच। ये मिड में आप कर चुके हैं, ठीक है। और ये इक्वल होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ सी। अब यहाँ पे h जो है वो जैसे जैसे 0 को अप्रोच करेगा सी x को अप्रोच करेगा। क्या मतलब है इस बात का, ये देखें जी। h जो है वो 0 को जब अप्रोच करेगा तो f ऑफ c की वैल्यू f ऑफ x के इक्वल होती जाएगी। यानी h जैसे जैसे 0 को अप्रोच कर रहा है, c किसको अप्रोच कर रहा है, x को अप्रोच कर रहा है। या दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि f ऑफ c जब f ऑफ x को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब है c x को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। उसी बात को कन्वर्स करके हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इंटीग्रेशन जो है उसका दूसरा नाम एंटी डेरिवेटिव होता है। यानी डेरिवेटिव हम पहले पढ़ चुके हैं मिड टर्म में। अगर हम एंटी डेरिवेटिव लेते हैं तो उसे हम इंटीग्रेशन का नाम भी देते हैं। इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ एनी एंटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक सिंपल फंक्शन है, अगर उसका एंटी डेरिवेटिव आप लेते हैं तो उसे आप कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर दें ऑन अ गिवन इंटरवल, देन फॉर एनी वैल्यू ऑफ सी द फंक्शन एफ ऑफ एक्स प्लस सी इज़ ऑल्सो एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। यानी जब आपने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स, आपने उसका एंटी डेरिवेटिव लिखना है तो आप उसके साथ एफ ऑफ एक्स, सिर्फ एफ ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं लेकिन साथ में प्लस सी लिख दें तो भी ये उसका एंटी डेरिवेटिव ही होगा, ठीक है। क्या मतलब इस बात का, ये हम एग्जांपल्स में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। द इंटरवल मोर एवर every antiderivative of f of x, the interval is expressible in the form f of x plus c where c is constant। यानी जो भी f of x का एंटी डेरिवेटिव होता है उसे हम f of x कहते हैं ना, वो f of x या f of x plus c दोनों को हम सेम इंटरवल के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे। थ्योरेटिकल यहाँ पे और साथ में थोड़ा सा मैथमेटिकल इसका इंट्रोडक्शन है। इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। एंटी डेरिवेटिव फाइंड करने का जो प्रोसेस है उसे हम एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं या इंटीग्रेशन कहते हैं। फंक्शन इन द फॉर्म एफ ऑफ एक्स प्लस सी आर कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस सी जो है वो क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1/3 x³ है, या 1/3 x³ माइनस पाई है, या 1/3 x³ प्लस सी है, ये सारे एंटी डेरिवेटिव हैं इसके। क्या मतलब है इस बात का कि अगर आप इसकी इंटीग्रेशन करते हैं ना तो भी आंसर x² आता है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो भी आंसर x² आता है, और अगर इसकी इंटीग्रेशन करें तो भी आंसर x² आता है, ठीक है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये सारे स्टेप्स हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे। वी डिनोट एंटी डेरिवेटिव बाय, इस तरह से हम एंटी डेरिवेटिव लिखते हैं। ये इंटीग्रेशन का साइन होता है, साथ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स, साथ में डी एक्स लिखते हैं। और जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो यहाँ पे जो भी फंक्शन आएगा उसके साथ सी लाजमी ऐड करते हैं। सी क्या है, एक कांस्टेंट है। सी से मुराद कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे पिछले आपने इस एग्जांपल में देखा x² है ना, तो यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे सी पाए है और यहाँ पे सी की वैल्यू सी है। तो कांस्टेंट कोई भी हो, आंसर में उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो सेम ही आती है, ठीक है। तो इसलिए हम c यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट वहाँ पे है तो c उसको कवर कर लेगा। द सिंबल दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल साइन एंड एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड इंटीग्रेंड। ये जो साइन है ये इंटीग्रेंड है और जिसकी इंटीग्रेशन हम कर रहे हैं उससे हम कहते हैं इंटीग्रेंड। इट इज़ रेड एज इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एफ ऑफ एक्स। इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स वेयर सी इज कॉल्ड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो सी है इसे हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड। अभी पीछे हमने जो किया है एग्जांपल
जिसमें हमने देखा था कि एक्स स्क्वायर है फंक्शन हमारे पास, ठीक है, और हमने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो यहाँ पे दी हुई है एक्स स्क्वायर साथ में डी एक्स। अब इंटीग्रेशन का रूल क्या होता है, पावर रूल, कि आपने जब इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो ये जो भी यहाँ पे वेरिएबल की पावर होगी उसमें आपने 1 प्लस करना है और उसी सेम पावर के साथ डिवाइड भी कर देना है, ठीक है। डेरिवेटिव क्या था, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई होती है और उसकी पावर में से 1 माइनस होता है। यहाँ पे पावर में 1 प्लस होता है और प्लस करने के बाद जो पावर आएगी वो नीचे डिवाइड होती है, और साथ में जब भी इंटीग्रेशन का साइन ख़त्म हो तो हम c ऐड कर देते हैं। अब ये x पावर 3/3 प्लस c आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में देखें एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, ये वही जो हमने अभी की है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस c आ जाएगा। अगर एक्स क्यूब है तो उसकी इंटीग्रेशन करने के लिए एक्स की पावर 3 + 1 और नीचे 3 + 1 से डिवाइड भी कर देंगे, साथ में c ऐड हो जाएगा, तो एक्स पावर 4/4 प्लस c। इसी तरह से 1/x पावर 5 है, 1/x पावर 5 में क्या होगा, इसकी देखें पावर यहाँ पे जब ऊपर ये मूव करेगा तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे प्लस था ऊपर जाके -5 हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या करते हैं, पावर में 1 प्लस करते हैं, तो -5 में 1 प्लस किया और इसी सेम पावर के साथ डिवाइड भी कर दिया, साथ में c ऐड हो गया, तो x पावर -4/-4 प्लस c। अब ये क्योंकि पावर माइनस में थी तो इसलिए हम उसको ओवर के नीचे ले आते हैं ताकि उसका साइन प्लस हो जाए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब हमने जैसे कहा कि डेरिवेटिव जो हमने पहले सीखे थे उनका उलट होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इनमें भी नज़र आ जाएगा फॉर्मूलाज के अंदर कि जब आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो इक्वल होता है, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई, पावर में से 1 माइनस किया तो 3x² आ गया, ठीक है। और 3x² की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x² में 3 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x² में क्या होगा 2 + 1/2 + 1 3 कैंसिल, तो x³ तो दोबारा से वही फंक्शन आ गया साथ में, ठीक है। और प्लस c जो है ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट अगर होता, जैसे अगर यहाँ पे x³ के साथ +1 होता तो 1 की इंटीग्रेशन तो 0 हो जानी थी ना, तो वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ पे 1 जो है वो क्या शो कर रहा है, c क्या शो कर रहा है कि कोई अगर कांस्टेंट था तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। 1 हो सकता है, 10 हो सकता है, 2, 5 कुछ भी हो सकता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस की इंटीग्रेशन साइन होती है। tan का डेरिवेटिव सेकेंड स्क्वायर होता है और सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन tan होती है, यानी उसी का डेरिवेटिव का उलट होता जा रहा है। यहाँ पे u पावर 3/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर साइड पे आके मल्टीप्लाई हुई और इसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया हमने, तो 3/2 u पावर 1/2, ठीक है। इनको माइनस जब करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 3/2 u पावर 1/2 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होता है, ये पावर साइड पे जो कांस्टेंट है वो बाहर वैसे ही आ जाएगा, इसकी पावर में 1 प्लस करें तो ये 3/2 आता है और 3/2 के साथ डिवाइड भी कर दें, 3/2 के साथ कैंसिल हो गया, तो u पावर 3/2 यही सेम फंक्शन हमारा आंसर आ गया। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल की। कॉन्स्टेंट्स कैन बी मूव थ्रू ऑन एन इंटीग्रल साइन, यानी अगर कांस्टेंट आ रहा है ना अंदर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर तो आप उसको बाहर लिखेंगे और सिर्फ इंटीग्रेशन किसकी होगी, फंक्शन की होगी। एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ सम इज़ द सम ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स, यानी दो अगर फंक्शंस प्लस हो रहे थे और इनकी इंटीग्रेशन थी तो आप दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। ये dx और इंटीग्रेशन f ऑफ x के साथ अलग आ जाएंगे और g ऑफ x के साथ अलग आ जाएंगे। इसी तरह से डिफरेंस में भी सेम होता है कि अगर दो फंक्शंस माइनस हो रहे हैं और उनकी होल इंटीग्रेशन है तो आप उन दोनों की इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं और साथ में dx भी दोनों के साथ अलग आ जाएगा। अब इन तीनों प्रॉपर्टीज़ को जहन में रखते हुए हमने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करनी है। 4 cos x dx, इसको इवेलुएट करना है आपने। 4 अब यहाँ पे कांस्टेंट है तो हमने ऊपर देखा था कि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, बाहर लिख लेते हैं और इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की होती है। तो 4 बाहर आ गया और इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी होगी, cos x की। 4 cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x प्लस c। 4 sin x के साथ अलग मल्टीप्लाई हो गया, c के साथ अलग। अब ये जो 4c है ये कांस्टेंट है, उसको हम एक कांस्टेंट k का नाम भी दे सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है x² प्लस x, दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं तो आप दोनों के साथ इंटीग्रेशन और dx अलग अलग कर सकते हैं। x² के साथ अलग कर ली, x के साथ अलग कर ली। x² में क्या करेंगे, 2 + 1 और 3 आंसर आया, 3 के साथ डिवाइड भी कर दें, दरमियान में प्लस का साइन है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, 1 + 1 2 और 2 के साथ डिवाइड भी कर दें, साथ में इंटीग्रेशन के साइन ख़त्म हो गए तो प्लस c
और यहाँ पे x³/3 + x²/2 + c। अब आगे जी इसका जनरलाइज्ड वर्जन। जनरलाइज्ड वर्जन में क्या होता है कि आपने अगर कुछ ऐसे फंक्शंस आ गए जिनमें कांस्टेंट भी है, वो प्लस भी हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन जब सबके साथ अलग अलग करनी है तो कांस्टेंट c1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन f1x की होगी साथ में dx, फिर प्लस c2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन f2x की होगी साथ dx, और जितने भी फंक्शंस होंगे उन सब में आप इसी तरह से सेम मेथड अप्लाई करते हैं। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल कर लें, इंटीग्रेशन 3x6 - 2x² + 7x + 1 × dx। यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स भी हैं बीच में और ये प्लस माइनस इनके साइन भी हैं, तो आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन इसके साथ जब अलग होगी तो 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगी x/6 की साथ में dx। फिर जब इंटीग्रेशन इसके साथ करेंगे तो -2 तो बाहर आ जाएगा, x² की इंटीग्रेशन होगी साथ में dx। यहाँ पे 7 बाहर आ जाएगा, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, और 1 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पे 1 ही है, ठीक है, 1 लिखें या ना लिखें एक ही बात है, dx। अब इसमें पावर में 1 ऐड करेंगे तो 7 के साथ डिवाइड भी कर दिया, इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे तो 3 और उसके साथ डिवाइड कर दिया, बाहर 2 एज इट इज़, 7 भी एज इट इज़, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, 1 में +1 करेंगे तो वो 2/2 आ जाएगा, प्लस 1 की इंटीग्रेशन x होती है, ठीक है, जैसे x का हम डेरिवेटिव लेते थे तो वो 1 आता था, इसी तरह से जब आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो x आएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड, cos x / sin² x dx। इसकी जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो नीचे क्योंकि साइन का स्क्वायर है तो हम वैल्यूज़ अलग अलग कर सकते हैं उनकी, x sin पावर 1 अलग कर लें और 1 अलग कर लें, ठीक है, स्क्वायर में से दोनों को अलग अलग कर लिया। अब पहले sin x को 1 के नीचे लिख लें, दूसरे को cos के नीचे लिख लें, दो फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया इसको, 1/sin जो है वो कोसिकेंट होता है, cos/sin जो है वो कॉट होता है। तो अब अगर आपको डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद हो तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव होता था कोसिकेंट x cot x और साथ में माइनस आता था, ठीक है, माइनस कोसिकेंट x cot x। तो अब यहाँ पे कोसिकेंट x cot x की इंटीग्रेशन, यानी इसका उलट करेंगे ना, इसकी जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन करी तो हमारे पास आ गया कोसिकेंट x, और माइनस क्योंकि यहाँ पे नहीं था तो यहाँ पे लगा दें आप, या ऊपर या नीचे एक जगह पे होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही था, इसमें हमने इंटीग्रेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया है और कुछ बेसिक एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए, मज़ीद हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।